हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अभिनव क्लासेस की सोलर प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम, उसी में हमने लास्ट में पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे पीनियल ग्रंथि के बारे में। तो देखो दोस्तों, आपको इमेज में दिखा रखा है हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, इस अग्र मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। तो पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पीनियल ग्रंथि है ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे मस्तिष्क की रेत, जैविकीय घड़ी, लैंगिकीय घड़ी, तीसरा नेत्र, आदि नामों से जाना जाता है। तो मस्तिष्क में पाए जाने वाली पीनियल ग्रंथि है, ये एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे छोटी ग्रंथि ये है, ये हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क वाले भाग में पाई जाती है। इस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत, जैविकीय घड़ी, लैंगिकीय घड़ी और तीसरे नेत्र, थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। जो पीनियल ग्रंथि होती है, इसके द्वारा जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन बनता है? मेलाटोनिन हार्मोन। और मेलाटोनिन हार्मोन एक मेलानिन नाम का वर्णक बनाता है। ये मेलानिन वर्णक हमारी त्वचा व बालों को रंग प्रदान करता है। ये मेलाटोनिन त्वचा व बालों को रंग प्रदान करता है। ये पीनियल ग्रंथि जो होती है, ये हमारे दैनिक लय, हमारे सोने और जागने की क्रिया, इसके अलावा जो मासिक चक्र होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। दैनिक लय को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो पीनियल ग्रंथि जो है, इसीलिए इसे तीसरा नेत्र, जैविकीय घड़ी और लैंगिकीय घड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा जो हार्मोन बनता है मेलाटोनिन हार्मोन, ये जो लैंगिक अवस्था होती है, जो सेक्सुअल ग्रोथ होती है, उसको नियंत्रित करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा एक मेलानिन नाम का पिगमेंट बनता है। मेलानिन पिगमेंट क्या करता है? जो स्किन और हेयर होते हैं उनके रंग निर्धारण में भी क्या होता है? सहायक होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो, जो मेलानिन होता है, मेलानिन यदि शरीर में ज्यादा होता है तो जो लैंगिक जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, लैंगिक वृद्धि होती है, वो ज्यादा होती है। ऐसे लोग कामुक प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं। और मेलानिन की कमी होने से शरीर में जो लैंगिक विकास होता है वो स्लो हो जाता है। जनन क्षमता ऐसे लोगों में कम पाई जाती है। तो इस ग्रंथि में मुख्यतः यही प्रश्न पूछते हैं कि ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे मस्तिष्क की रेत, जैविकीय घड़ी, लैंगिकीय घड़ी और तीसरा नेत्र कहते हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है। और मेलाटोनिन हार्मोन क्या बनाता है? मेलानिन वर्णक बनाता है। इसके द्वारा हमारी त्वचा व बालों को रंग प्रदान किया जाता है। और जो मेलानिन हार्मोन होता है, जो सेक्सुअल ग्रोथ होती है, लैंगिक विकास होता है, उसमें सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगली। अब देखो, हम आगे चलते हैं अगली ग्रंथि की ओर। और अगली ग्रंथि है हमारे पास थाइमस ग्रंथि। ये जो इमेज में आपको दिखा रखी है, ये थाइमस ग्रंथि है। देखो, ये हमारे हृदय के समीप स्थित होती है।
हमारे हृदय के पास ये ग्रंथि पाई जाती है। देख रहा होगा आपको, ये हमारे फेफड़े हैं और यहाँ पे जो थोरेसिक कैविटी होती है, वक्षीय गुहा जो होती है, यहाँ पे जो अपना हृदय होता है, इसके बिल्कुल पास कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि हमारे हृदय के पास वक्षीय गुहा में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि को हम बोलते हैं जरण ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? जरण ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि को ही बुढ़ापे की ग्रंथि कहते हैं बच्चों। ऐसा माना जाता है कि थाइमस ग्रंथि के आकार में घटने से व्यक्ति में वृद्धावस्था उत्पन्न होती है, बुढ़ापा आता है। वृद्धावस्था में जाते जाते इसका आकार धागे के समान ही शेष रहता है। बुढ़ापे की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, इसका आकार अंत में एक बारीक से धागे जितना ही शेष बचता है। तो वृद्धावस्था में इसके आकार में लगातार क्या आती है? कमी आती है। बच्चों में और बूढ़े आदमी में इस ग्रंथि का आकार क्या होता है? कम होता है। तो ऐसे प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में कि बुढ़ापे की ओर बढ़ने से कौन सी ग्रंथि विलुप्त हो जाती है या उम्र बढ़ने से कौन सी ग्रंथि विलुप्त होती जाती है? तो हम बताएंगे थाइमस ग्रंथि, जिसे जरण ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और ये ग्रंथि होती कहां है? तो ये ग्रंथि हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है, वक्षीय गुहा होती है, उसमें हृदय के समीप ये ग्रंथि पाई जाती है। इसके द्वारा जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है थाइमोसिन। इसके द्वारा बनने वाले हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन। ये ग्रंथि जो होती है, जो थाइमस ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को WBC का ट्रेनिंग सेंटर, क्या कहते हैं इसे? WBC का ट्रेनिंग सेंटर भी कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछे कि WBC का ट्रेनिंग सेंटर कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? थाइमस ग्रंथि को कहते हैं। जो बी लिम्फोसाइट होती है, WBC का जो टाइप होता है बी लिम्फोसाइट, वो यहीं पे क्या होती है? परिपक्व होती है और रोगों से लड़ने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। उसके बाद देखो, जो थाइमस ग्रंथि होती है, इसके द्वारा जो थाइमोसिन हार्मोन बनता है, ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में क्या होता है? सहायक होता है। जो थाइमोसिन हार्मोन होता है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा बनने वाला, ये हार्मोन क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का कार्य करता है। तो हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करने में थाइमस ग्रंथि का बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। बच्चे की और बूढ़े व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि उनमें थाइमोसिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा कम होती है। बच्चों में और वर्ग में थाइमोसिन हार्मोन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसीलिए वो जल्दी से किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और जो यंग एज के लोग होते हैं, उनमें ये ग्रंथि पूरी तरह डेवलप होती है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। आसानी से वो लोग बीमार नहीं होते हैं। उसके बाद आगे बात करें, जो थाइमस ग्रंथि होती है, ये थाइमस ग्रंथि को बुढ़ापे की ग्रंथि भी कहते हैं। हृदय के समीप ये ग्रंथि पाई जाती है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, जो थाइमस ग्रंथि के बाद बात आपसे पूछे कि आपके दिल के सबसे करीब कौन है, तो हम बताएंगे कि हमारे हृदय के सबसे समीप थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने पहले पीनियल ग्रंथि पढ़ी, अभी हमने पढ़ी थाइमस ग्रंथि। अब हम चलते हैं अगली ग्रंथि की ओर। और अगली ग्रंथि जो है दोस्तों, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ये यहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हम बात करेंगे यहां गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि की। हम बात करेंगे किसकी? थायराइड ग्रंथि की। तो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले में श्वास नली के ऊपर कुछ ऐसी संरचना में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहां होती है? जो अपना ट्रेकिया होता है, श्वास नली होती है, इसके ऊपर देखो ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। यह कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो
इसके जो ये दो पालियों में बटी होती है, इसकी दो पालियों को आपस में इस्तमस जोड़ता है। थायराइड ग्रंथि की दोनों पालियों को आपस में कौन जोड़ता है? इस्तमस जोड़ता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है इसे ही अवटु ग्रंथि और अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर भी कहते हैं। इसे ही अवटु ग्रंथि और अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर भी कहा जाता है। आपसे पूछे अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर किसे कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को कहते हैं। कहां पाई जाती है? ये अपने गले में श्वास नली के ऊपर पाई जाती है। इसका जो आकार होता है ये अंग्रेजी के अक्षर H के समान वह तितली नुमा होता है। अंग्रेजी के अक्षर H के समान वह तितली नुमा थायराइड ग्रंथि का क्या होता है? आकार होता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, जब इसका टीएस काटते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ऐसे हमें जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो ऐसी हमें थायराइड ग्रंथि दिखाई देगी। अब देखो ये जो थायराइड ग्रंथि में ये जो सेल्स होती है इनको बोलते हैं पुटिका कोशिका, फोलिकुलर सेल। और इनके बीच में जो जो कुछ आपको संरचनाएं दिखाई देती हैं ये इनको बोलते हैं सी सेल। सी सेल एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। और पुटिका कोशिका जो हार्मोन बनाती है इसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। जो थायराइड ग्रंथि देखो दो हार्मोन बनाती है, कौन कौन सा आपने पढ़ा होगा? एक तो थायरोक्सिन हार्मोन और एक आपने पढ़ा होगा कैल्सीटोनिन हार्मोन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि की जो पुटिका कोशिका होती है उनके द्वारा बनता है, और थायराइड ग्रंथि की जो सी सेल होती है उनके द्वारा जो हार्मोन बनता है इसका नाम होता है कैल्सीटोनिन। क्या नाम होता है बच्चों? कैल्सीटोनिन। पहले हम इस कैल्सीटोनिन की बात कर लेते हैं। देखो ये कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये एंटी कैल्शियम हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये? एंटी कैल्शियम हार्मोन है। कहने का मतलब ये हमारे ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है और कैल्शियम को घटाता है और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाता है। जो पैराथायराइड हार्मोन का कार्य होता है उसके विपरीत ये जो हार्मोन है कैल्सीटोनिन ये कार्य करता है। ये हमारे खून में कैल्शियम को कम करता है और फास्फोरस को बढ़ाता है, जिससे शरीर में फास्फोरस का संतुलन और कैल्शियम का संतुलन बना रहता है। तो इसे हम एक प्रकार का एंटी कैल्शियम हार्मोन भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार का क्या है? एंटी कैल्शियम हार्मोन भी है। कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? कम करता है और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस का संतुलन बना होता है। इसमें आपको और कुछ ज्यादा याद नहीं करना है। दूसरे हार्मोन की बात करें तो दूसरा हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन दो चीजों का मिश्रण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन बच्चों दो चीजों का मिश्रण होता है। थोड़ा सा हम यहां लिखते हैं इसको। एक इसमें होता है टायरोसिन अमीनो अम्ल और एक इसमें होता है आयोडीन। एक इसमें होता है टायरोसिन अमीनो अम्ल और एक इसमें होता है आयोडीन। तो टायरोसिन और आयोडीन का जो मिश्रण होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन।
जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। ये हार्मोन के कार्य हम पढ़े तो देखिए दोस्तों, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इसके अलावा ये जो हमारी जैविक क्रियाएं हैं, जैसे श्वसन दर, हमारी जो हार्ट बीट होती है, हमारी जो नाड़ी दर होती है, तापमान होता है, इनके नियंत्रण में क्या है, सहायक होता है। हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है और जो हमारी श्वसन दर होती है, उनको नियंत्रित करने में भी ये सहायक होता है। इसके अलावा ये हार्मोन कायांतरण में सहायक होता है। इसमें सहायक होता है, कायांतरण में सहायक होता। आपने सुना होगा मेंढक का जो लार्वा होता है, उस लार्वे से वो लार्वा ही धीरे धीरे किसमें बदलता है, वयस्क में बदलता है। जो अवस्था परिवर्तन की क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं कायांतरण। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये कायांतरण में क्या होता है, सहायक होता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन में सहायक होता है और जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके नियंत्रण में ये थायरोक्सिन हार्मोन सहायक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहां से बनता है, तो पुटिका सेल के द्वारा ये बनाया जाता है। दो चीजों का ये मिश्रण होता है, टायरोसिन अमीनो अम्ल और आयोडीन का ये मिश्रण होता है। अब बात करें कि जब इस हार्मोन की शरीर में आ जाए कमी, तब हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी कमी से क्या बीमारी होगी, तो इसकी कमी से होने वाली पहली बीमारी है दोस्तों घेंगा गोइटर। आपको पता है कि जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो बॉडी में आयोडीन की भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और आयोडीन की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है, घेंगा गोइटर या गलगंड नाम की क्या होती है, बीमारी होती है। इससे क्या होगा, यहां गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। दूसरा इसकी कमी से होने वाला रोग है मिक्सीडीमा। ये बीमारी होती है बच्चों वयस्क में। यदि किसी वयस्क व्यक्ति में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाए तो उसकी श्वसन दर और धड़कन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं, मिक्सीडीमा। तीसरा है क्रिटिनिज्म। इसका हो एक नाम और होता है जड़ मानवता। इसका एक नाम और क्या होता है, जड़ मानवता। तो जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो क्रिटिनिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। ये बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है। क्रिटिनिज्म बीमारी जो होती है ये बच्चों में देखने को मिलती है। उनका मानसिक और शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है और वो बच्चे क्रिटिनिज्म नाम की बीमारी से क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि दूसरी बीमारी हमने पढ़ी थी मिक्सीडीमा और एक बीमारी हमने पढ़ी थी घेंगा। देखो चौथी बीमारी है आपके सामने, आपने नाम सुना होगा कि जब थायरोक्सिन हार्मोन की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाए, बहुत ज्यादा कमी हो जाए, अर्थात जब थायराइड ग्रंथि बिल्कुल भी कार्य करना क्या कर दे, बंद कर दे, अति न्यूनता हो जाए, अति न्यूनता, तो उससे क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि इसमें एक तो घेंगा रोग होता है, एक रोग इसमें होता है मिक्सीडीमा और एक रोग होता है क्रिटिनिज्म और एक रोग और होता है, देखो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा होता है, वो अति न्यूनता से होता है, भी आपको मैं बताता हूं। इसकी अधिकता से दो रोग होते हैं, इसकी अधिकता से दो रोग होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और एक आपने पढ़ा होगा
प्लूमरे रोग। इसकी देखो अधिकता से कमी से एक बीमारी होती है हाशीमोटो। हाशीमोटो रोग में क्या होता है, अभी ये बताया था मैंने आपको, इसकी कमी से 4 बीमारियां होती हैं, घेंगा, मिक्सिडीमा, केराटिनिज्म और हाशीमोटो। इसमें हाशीमोटो रोग में क्या होती है, हार्मोन की अत्यधिक कमी होने से थायराइड ग्रंथि विलुप्त हो जाती है और अधिकता से 2 रोग होते हैं। एक का नाम है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और दूसरे का नाम है प्लूमरे रोग। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में क्या होता है, जो अपना नेत्र गोलक होता है, जो अपना क्या होता है, आई बॉल होती है, नेत्र गोलक होता है, ये सूजकर बाहर की ओर लटक जाता है। नेत्र गोलक क्या होता है, सूजकर बाहर की ओर लटक जाता है और ऐसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी तरफ आंखें निकाल के देख रहा है। तो ये बीमारी क्या होती है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। और प्लूमर रोग में क्या होगा, थायराइड ग्रंथि पे थायरोक्सिन की अधिकता से छोटे छोटे दाने नुमा क्या बन जाएंगी, गांठें बने जाएंगी। तो ये 2 बीमारियां इस हार्मोन की किससे होती हैं, अधिकता से होती हैं। और मिक्सिडीमा, केराटिनिज्म, हाशीमोटो और घेंगा रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो हमने पढ़ा थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि जो होती है इसे ही हम आउटू ग्रंथि और अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहते हैं। ये ग्रंथि गले में श्वास नली के ऊपर पाई जाती है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखना। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 25 ग्राम होता है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे पूछ ले, थायराइड ग्रंथि गले में श्वास नली के ऊपर पाई जाती है, 2 लोब में बटी होती है, 2 खंडों में बटी होती है, आपको दिख रहा होगा। इनको आपस में जो जोड़ता है उसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। और जो थायराइड ग्रंथि होती है इसे आउटू ग्रंथि और अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर भी कहा जाता है। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमें इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। एक मैंने आपको बताया था वीडियो के पहले, वीडियो के शुरू में, कि जिसका नाम है पुटिका कोशिका या फोलिकुलर सेल, और एक का नाम है सी सेल। जो सी सेल होती है ये बनाती है क्या, कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाती है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। और जो पुटिका कोशिकाएं होती हैं ये पुटिका कोशिकाएं बनाती हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन 2 चीजों का मिश्रण होता है। एक इसमें टायरोसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है और दूसरा इसमें पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो बॉडी में ऑटोमेटिक किसकी कमी आ जाएगी, आयोडीन की कमी आ जाएगी। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो रोग होते हैं उनमें पहला घेंगा होता है। घेंगा रोग में थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। तो ये थी अपनी थायराइड ग्रंथि। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे बाकी बची हुई ग्रंथियां।